बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने उसूल मखारिज पढ़े थे और उसमें मखारिज मुहक्कका और मखारिज मुक़द्दरा पढ़े थे। तो पहला जो मखरज मुहक्कक है वो है हल्क। आइए आज इसकी तफसील सुनते हैं। हल्क कहते हैं गले को, हल्क कहते हैं गले को, और गले से जो हुरूफ अदा होते हैं उन्हें कहते हैं हुरूफ हल्की। मैं लिख देता हूं, हुरूफ हल्की। और ये 6 हुरूफ हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गईन और खा। तो ये 6 हुरूफ हैं, इन्हें कहते हैं हुरूफ हलकी। ये हल्क से अदा होते हैं, गले से अदा होते हैं। लेकिन फर्क ये है कि जो हमजा और हा है ये इब्तिदाए हल्क, यानी हल्क का वो हिस्सा जो सीने की तरफ से शुरू हो रहा है उसे कहते हैं इब्तिदाए हल्क, और वहां से अदा होता है। और उसके ऊपर आ जाएं वस्ते हल्क, वहां से ये आइन और हादा होते हैं। और फिर यहीं से यानी सीने की तरफ से अगर हम शुरू करें तो ऊपर जहां मुंह के जोड़ के करीब जो हिस्सा है हल्क का उसे कहते हैं इंतहाए हल्क। तो वहां से गैन और खा अदा होते हैं, इसको कहते हैं इंतहाए हल्क। अब यहां इनके मजीद कुछ नाम हैं, मैं वो भी बता देता हूं ताकि आप अगर कोई किताब पढ़ें फन तजवीद पर और वहां ये इस्तिलाहात लिखी हो तो आपको समझने में आसानी हो। ये जो इब्तिदाए हल्क है इसको कहा जाता है अक्साए हल्क, अक्साए हल्क। अक्सा कहते हैं, अक्सा माना अबाद, दूर का हिस्सा। अब आ जाएं मुंह के एतबार से कि यानी क्योंकि हुरूफ का जो इजहार होता है, जो आवाज होती है वो मुंह से निकलती है। अब मुंह के एतबार से आप देखें तो जो हमजा और हा है ये बनेगा अक्साए हल्क, दूर वाला हिस्सा। और जब आप मुंह के एतबार से देखेंगे तो गैन और खा ये बनेगा अदनाए हल्क, अदनाए हल्क। अदना दुनिया, करीब, दुनवुन, सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो जलवा करीब हुआ तो दना, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। तो उसी दुनवुन से अदना यानी करीब। तो चूंकि मुंह के करीब ये वो हिस्सा है जो बज़ाहिर सीने की तरफ से देखें तो इंतहाई हल्क बनता है, लेकिन मुंह के एतबार से देखें तो अदनाए हल्क बनता है। तो ये इस्तिलाहात याद रखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत काम देंगी। अब आप बोलेंगे अभी बीच वाला क्यों नहीं बयान किया, पहले इब्तिदा और फिर इंतहा की तरफ चलेगा। तो याद रखिए वस्त जो होता है, मिड, इसको इंग्लिश में मिड कहते हैं। तो इसका माना ये होता है कि जो इब्तिदा और इंतहा के दरमियान में हो। तो जो इब्तिदा और इंतहा के दरमियान में हो उसे वस्त कहते हैं। तो यूं आप समझ लीजिए पहले हमने इब्तिदा बयान की, उसके बाद इंतहा बयान की, तो दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है वो वस्त होता है और इसको वस्त ही कहते हैं। चाहे कोई भी इस्तिलाह हो, अरबी की हो या उर्दू की हो, इसे वस्त को वस्त ही कहते हैं। चलें हम यहां भी लिख देते हैं वस्ते हल्क। तो उम्मीद है ये पहले तो आपने बहुत बार होंगे हुरूफ हल्की, लेकिन इस अंदाज पर आपको पहली बार पता चला होगा। तो ये बहुत आसान तरीका है याद रखने का और बच्चों को समझाने का और खुद भी इस्तिलाहात याद रखने का। अल्लाह करीम हम सबको ये तमाम बातें याद रखने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो मखरज मुहक्कक है लिसान, इंशाअल्लाह उसको समझेंगे। अल्लाह हाफिज।